प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। प्रभु ने ये जो दिन दिखाया, प्रभु को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। प्रभु जीवित है और युगानुयुग हमारे लिए वो जो है हमारे जीवन में कार्य करता रहेगा। हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु मसीह को स्तुति करते हैं। हम अंतिम दिन में जी रहे हैं और यीशु मसीह हमको लेने के लिए जल्दी आने वाले हैं। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। मैंने अन्य भाषा के ऊपर कुछ सवाल किए थे, 21 सवाल किए थे। उसमें के 10 और 11 नंबर का जो सवाल है उसके ऊपर मैं जवाब देना चाहूँगा। अभी 11 नंबर का जो सवाल है उसमें का जो वचन है वो है पहला कुरिन्थी के पत्री इसका 14 अध्याय 1 नंबर का वचन। 1 Corinthians chapter 14 verse 1। 11 नंबर का सवाल, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके कि यह भविष्यवाणी करो। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके यह की भविष्यवाणी करो। और मेरा 10 नंबर का जो सवाल है वो 2 वचन से जुड़ा हुआ है। दूसरा नंबर का वचन कहता है 1 Corinthians chapter 14 verse 2, पहला कुरिन्थी के पत्री इसका 14 अध्याय 2 नंबर का वचन, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर करता है। भेद की बातें आत्मा में होकर करता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। ठीक है, अगर हम इस वचनों को देखेंगे, ये जो दूसरा नंबर का वचन है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। यही मुख्य वचन है जो वचन हमें कहता है कि अन्य भाषा के जरिए हम परमेश्वर से बातें करते हैं, क्योंकि जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं बातें करता। सरासर लिखा है, जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं बातें करता, वो परमेश्वर से बातें करता है। लेकिन अगर आप देखेंगे, अगर इसको ग्लोसा बोलेंगे, इसको ग्लोसा आता नहीं इसमें, क्योंकि ग्लोसा मनुष्य से बातें करना होता है, पृथ्वी की भाषा होती है। परमेश्वर से बातें करना, ये वचन जो है पहला कुरिन्थी के पत्री इसका 14 अध्याय 2 नंबर का वचन, ये जो पूरे अध्याय में एक एक वचन से ये वचन कनेक्टेड है। मतलब यह साफ साफ पौलुस कहता है कि जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है। जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है। He who speaks in an unknown tongue speaks not unto man but unto God. Okay, जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं बल्कि परमेश्वर से बातें करता है। और इंसान उसको समझता नहीं, मनुष्य को समझता नहीं। इंग्लिश में लिखा है, आवर माइंड इज अनफ्रूटफुल, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वी आर स्पीकिंग इफ वी आर स्पीकिंग इन अननोन टंग्स। अगर हम अन्य भाषा में बातें करते हैं हमें नहीं समझता हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हम परमेश्वर से बातें करते हैं। वी आर स्पीकिंग विथ गॉड। ओके, और वो आत्मा में होकर भेद की बातें बोलता है। आत्मा में होकर भेद की बातें। He who speaks in unknown tongues, he speaks mysteries। आत्मा में होकर भेद की बातें प्रकट करता है। ये वचन को पूरी रीति से खारिज किया जाता है। ये वचन को बोला जाता है कि पौलुस सरकास्टिकली बात कर रहा है। हमारे पास्टर डैनियल राज इसको बोल रहे हैं कि पौलुस सरकास्टिकली बात कर रहा है। इसका मतलब पौलुस इस वचन को इतना जो बोलता है उसको उस प्रकार महत्व नहीं दे रहा है। इस वचन को
मानो बाइबल में से निकाला जा रहा है, नोइंगली अननोइंगली इस वचन को खारिज किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। लेकिन अगर बाइबल में का एक कॉमा भी या फिर कोई बिंदु भी हम निकालते हैं तो हमारे ऊपर बड़ा शाप आएगा, क्योंकि संपूर्ण बाइबल 66 किताब जो है पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर लिखे गए हैं। असल में देखा जाएगा तो पूरे बाइबल का लेखक खुद परमेश्वर पिता है। इंसान का केवल उसने इस्तेमाल किया, लेकिन पवित्र आत्मा उसका लेखक है। यहोवा पिता ने इसको लिखा है, तो कोई भी वचन को हम खारिज नहीं कर सकते, सरकास्टिकली बात कर रहे ऐसा नहीं बोल सकते। ये जो दूसरे नंबर का वचन है, ये पहले नंबर के वचन से कनेक्टेड होता है। पहले नंबर का वचन कहता है, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों के धुन में रहो, विश्वास करके तुम भविष्यवाणी करो। और यहां भी पौलुस करता है, विशेष करके तुम भविष्यवाणी करो। भविष्यवाणी करो, प्रोफेसाई, संदेश दो। उन दिनों में बाइबल नहीं हुआ करता था। उन दिनों में लोग जो है रेवलेशन को पाते थे, प्रकाशन को पाते थे, और प्रकाशन वो जो है लोगों को प्रकाशन बताते थे। जो प्रकाशन आता था पवित्र आत्मा की ओर से, वो लोगों को बताते थे। उसको प्रोफेसाई, भविष्यवाणी बोला जाता है, संदेश। तो पौलुस यहाँ लोग जो है भविष्यवाणी और अन्य भाषा, कुरिन्थियों की मंडली में भविष्यवाणी और अन्य भाषा ज्यादा करके हो रही थी। तो भविष्यवाणी जो है एक समझदारी की भाषा थी, और अन्य भाषा जो है वो परमेश्वर को समझने वाली भाषा थी। ये दो चीज वहां हो रहा था। इसलिए पौलुस जो है, एक ध्यान दो, पौलुस ये अध्याय में ऑर्डर डालने का प्रयास कर रहा है, श्रृंखला, डिसिप्लिन, अनुशासन रखने का प्रयास कर रहा है। अनुशासन रख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कोई वचन को सरकास्टिकली बात नहीं कर रहा है। पहला नंबर का वचन लेंगे तो बोला जाता है, 1 2 नंबर का 2 नंबर का वचन बोला जाता है कि ये सरकास्टिकली बात कर रहा है, पौलुस सरकास्टिकली बात कर रहे हैं। सरासर गलत है, गलत है। इसका हम विरोध करते हैं, इसकी हम निंदा करते हैं। ये जो बोला गया है पास्टर दानियल राज के द्वारा कि जो है सरकास्टिकली पौलुस बात कर रहा है, यह कुछ भी कहीं भी ऐसा नहीं कि सरकास्टिकली पौलुस बात कर रहा है। कि पौलुस तो यह बोलता है कि जो कोई जो कोई अन्य भाषा में बात करता है वो परमेश्वर से बात करता है। डायरेक्टली बोला गया है, जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है वह परमेश्वर से बातें करता है, मनुष्य से नहीं। और ये वचन पहले नंबर के वचन से जुड़ा हुआ है, और पहला नंबर का वचन वो 13 नंबर के वचन से जुड़ा हुआ है, 13 अध्याय से जुड़ा हुआ है। कैसे? अभी जो है पहला नंबर का वचन कहता है वरदानों की धुन में रहो। फिर पौलुस वरदान के बारे में एक्सप्लेन करता है 14 अध्याय में, पूरे 14 अध्याय में भविष्यवाणी का वरदान और जो है अन्य भाषा का वरदान, उसके बारे में एक्सप्लेन करता है। वरदानों की धुन में रहो रहता है, मतलब वरदान की मानसिकता में रहो, वरदान की धुन में रहो। और 2 बातें बोलता है, प्रेम का अनुकरण करो। कौन सी आधार पे बोलता है? 13 नंबर का अध्याय है प्रेम का अध्याय। उसके आधार पे 14 नंबर का अध्याय पहला नंबर के वचन पर बात करता है, कनेक्शन में बात करता है। अगर समझो 14 अध्याय, पहला कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय दूसरे नंबर के वचन को अगर हम मानते हैं कि ये सरकास्टिकली बात कर रहा है, तो दूसरा नंबर का वचन पहले नंबर के वचन से कनेक्टेड आ रहा है, तो उसको भी ले लेंगे, सरकास्टिकली बात कर रहा है। तो पहला नंबर के वचन का कनेक्शन 13 अध्याय से कनेक्शन है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय, प्रेम का अनुकरण करो, प्रेम के बारे में पौलुस बात कर रहा है, तो उसको भी सरकास्टिकली पौलुस फिर बात कर रहा है। इसका मतलब 13 अध्याय 14 अध्याय पूरा सरकास्टिकली है।
देखा जाएगा तो हमारे प्यारे भाई डैनियल राज उनके अनुसार जो सरासर गलत है, सरासर गलत है। लिखा है जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। इसलिए मानवी मन उसको समझता नहीं, क्योंकि वो भेद की बातें प्रकट करता है। भेद मतलब सीक्रेट। सीक्रेट क्या होता है? मिस्ट्री, रहस्य। सीक्रेट क्या होता है? सीक्रेट होता है, किसी को पता नहीं होता। तो अन्य भाषा के जरिए हम भेद की बातें मन में डाउनलोड करके ले सकते हैं। भेद की बातें, सीक्रेट बातें, भविष्यवाणी, दर्शन। जब अन्य भाषा में हम बात करते हैं तो दर्शन, भविष्यवाणी, उन चीज़ों को हम जो है हमारे स्पिरिट में डाउनलोड कर सकते हैं जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं। तो मैं विनती करता हूं कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का वरदान है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, इसके लिए आप दुआ करो, प्रार्थना करो। ऐसा यूहन्ना ने कहा, मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे पीछे जो हो लेता है, मेरे पीछे जो आने वाला है, जिसका जूता मैं उठा नहीं सकता, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। अगर यूहन्ना कहता है तो वो सच्चाई है। उसने वो बोला था और वो भविष्यवाणी की थी। यूएल नबी ने दूसरा अध्याय 28 नंबर का वचन, यूएल की किताब इसका दूसरा अध्याय 28 नंबर का वचन, उसमें भविष्यवाणी की थी और भविष्यवाणी पूरी हो गई। दूसरे अध्याय में, प्रेरितों के काम इसका दूसरे अध्याय में, पवित्र आत्मा 120 आंधी के नाए 120 लोगों के ऊपर उतरा और सभी लोग अन्य भाषा बोलने लगे। सभी लोग बोलने लगे। एक भी आदमी चूका नहीं उसमें से। सभी लोग अन्य भाषा में बोलने लगे। सब लोग अन्य भाषा में बोलने लगे। और जो है अन्य भाषा में जो परमेश्वर को समझती है वो भी भाषा वहां हो रही थी, जो पहला कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय 2 नंबर का वचन कहता है। तो मैं विनती करता हूं सभी लोग पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के लिए प्रार्थना करें, और जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा आपको तो अन्य भाषा का वरदान आपको प्राप्त होगा। अन्य भाषा का वरदान जब प्राप्त होगा तो हो सकता है आपको एक शब्द मिल सकता है, हो सकता है आपको एक वाक्य मिल सकता है अन्य भाषा का, जो आपको नहीं समझेगा, जो किसी मनुष्य का नहीं समझेगा, लेकिन वही आप विश्वासी तौर पर उसको बोलते रहे। परमेश्वर का वचन कहता है छोटी बातों में तुम विश्वास योग्य रहोगे तो तुम्हें जो है बड़ी चीज दिया जाएगा। तो उस छोटी चीज पे आप विश्वास करोगे, बोलते रहोगे, तो परमेश्वर आपको जो है ज्यादा मात्रा में अन्य भाषा देगा जिसको आप बोलना है। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे तो भेद की बातें आप जो है आत्मा में होकर भेद की बातें प्रकट करोगे। तो अन्य भाषा में मैं पूरी दुनिया में जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनको मैं विनती करता हूं कि अन्य भाषा में प्रार्थना करना रोको नहीं। जैसा पौलुस पहला कुरिन्थियों की पत्री इसका 14 अध्याय में सेकंड लास्ट नंबर के वचन में अन्य भाषा में प्रार्थना करना रोको नहीं। जो कौन सी कनेक्शन में बोलता है वो पहला कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय 2 नंबर के वचन के कनेक्शन में बोलता है। उस कनेक्शन में बात कर रहा है अन्य भाषा में प्रार्थना करना रोको नहीं। कृपा करके इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और जो अन्य भाषा के खिलाफ, जब पहला कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय 2 नंबर का वचन, वो अन्य भाषा के खिलाफ जो बातें कर रहे हैं उनको अनसब्सक्राइब करो, अनफॉलो हो जाओ, अनसब्सक्राइब करो। फेसबुक में से, यूट्यूब में से, ट्विटर में से, इंस्टाग्राम में से अनसब्सक्राइब करो। जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ, अन्य भाषा के खिलाफ बातें कर रहे हैं उनको अनफॉलो करो, डिसलाइक करो और अनसब्सक्राइब करो। क्योंकि हम वचन के खिलाफ बात कर रहे हैं तो फिर हम परमेश्वर के खिलाफ बात कर रहे हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्टली वी आर स्पीकिंग अगेंस्ट गॉड, अगेंस्ट द होली स्पिरिट। We are speaking against the third person. We are speaking against the Holy Spirit. If we are speaking against the unknown tongues,
If we are speaking an abomination to unknown tongues, we are speaking an abomination to God. Please dislike this person. Please unsubscribe it from all the social medias, from all the mode of social media. Unsubscribe him, because he is speaking against unknown tongues and he is speaking against the Almighty God. क्योंकि वचन कहता है, वचन यीशु है, वचन यीशु है। अगर अन्य भाषा के वचन के खिलाफ हम बात करते हैं तो हम यीशु मसीह के खिलाफ बात कर रहे हैं, पवित्र आत्मा के खिलाफ बात कर रहे हैं। जो नींव है उस नींव के खिलाफ वी आर स्पीकिंग अगेंस्ट द फाउंडेशन। व्हाट गॉड हैज प्लेस्ड द फाउंडेशन, वी आर स्पीकिंग अगेंस्ट द फाउंडेशन। इसलिए अन्य भाषा में प्रार्थना करना रोको नहीं। पहला नंबर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय पहला नंबर का वचन, वरदानों के धुन में रहो, वरदानों के धुन में रहो, प्रेम का अनुकरण करो, प्रेम में चलो। 13 अध्याय पूरा पढ़ो, प्रेम में चलो, प्रेम में चलो, प्रेम, लव इन एक्शन, प्रेम में चलो, प्रेम में चलो, प्रेम में चलो। प्रेम परमेश्वर का आगापे प्रेम है, वो कृति में लाओ, लोगों को मदद करो। परमेश्वर का देना है, परमेश्वर को दो। परमेश्वर के ऊपर पूरे मन से प्रेम करो, लोगों के ऊपर। लव दाई लॉर्ड विद ऑल दाई सोल एंड माइंड, and with the same love love the neighbors with the same love। उसी प्रेम से अपने पड़ोसी को प्रेम करो। वरदानों के धुन में रहो, विशेष करके तुम भविष्यवाणी करो। भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी के फ्लो में जाओ, भविष्यवाणी करो लोगों के लिए। वचन से लेकर भविष्यवाणी करो। जो परमेश्वर आपके अंदर वचन डालता है, जो वचन डालता है, पवित्र आत्मा उस वचन को आपके अंदर से उठाता है, तो उस वचन को बात करो, वचन को बोलो, भविष्यवाणी करो। और अन्य भाषा में बातें करना रोको नहीं। जो अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है, और आत्मा में होकर वो भेद की बातें प्रकट करता है। तो प्रभु के नाम को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इस समय जो प्रभु ने दिया है, प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पे। बाबा जी जादव हमारी यूट्यूब का चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जो अन्य भाषा के खिलाफ बातें कर रहा है उनको अनसब्सक्राइब करो, अनफॉलो करो, क्योंकि जाने अनजाने में वो पवित्र आत्मा के खिलाफ बातें करने के समान हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, आमेन।